नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रुद्रायस एकेडमी का यह परिवार दोस्तों आपको आर्कियोलॉजी, यूजीसी नेट, यूपीएससी, जुडिशरी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दोस्तों प्रिपरेशन कराता है दोस्तों। और उसी क्रम में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे साझा करने वाले हैं AIBE के 18वें दोस्तों जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, कितने टॉपिक से कौन कौन से कितने क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, इन सभी की चर्चा आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी जुडिशरी, AIB या फिर लॉ से संबंधित किसी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों। आपको यहाँ पर सभी प्रकार के कंटेंट जो दोस्तों लगातार मिलते रहते हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और साथ में दोस्तों जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन और दोस्तों वीडियो के प्यार हमारे तक पहुंचते रहे। चलते दोस्तों अपने वीडियो की तरफ दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों कि दोस्तों ये जो आपका एग्जाम होता है दोस्तों, जो कि ऑल इंडिया बार काउंसिल दोस्तों जो लिया जाता है, यह एग्जाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यह ऑल इंडिया बार काउंसिल दोस्तों एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कुल 22 लैंग्वेज में लेती है दोस्तों, और साथ में इंग्लिश। यदि दोस्तों आपका कोई अपना रीजनल लैंग्वेज है, आपका कोई लोकल लैंग्वेज है, तो कुल 22 भाषाएं दोस्तों जो कि मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उन सभी 22 भाषाओं में ये ऑल इंडिया जो बार एग्जामिनेशन दोस्तों उसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब ध्यान है दोस्तों, आप इनमें से किसी भी भाषा का चयन करके इस एग्जाम को बैठ सकते हैं, पास कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की भाषा की बाध्यता नहीं है कि आपको इंग्लिश या फिर हिंदी में एग्जाम देना है, क्योंकि यह ऑल ओवर इंडिया ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसीलिए इसकी जो आपकी लैंग्वेज होती है सभी 22 भाषाएं जो कि मान्यता प्राप्त हैं उसमें ली जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की कौन सी भाषा का चयन करते हैं। अब आते हैं कि कितने नंबर का ये पेपर होता है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान दें दोस्तों, इनमें कुल क्वेश्चंस जो होते हैं दोस्तों 100 नंबर के, और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दोस्तों जो है 1 नंबर आपको मिलता है, अर्थात कुल 100 नंबर के लिए 100 प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसे हम संवैधानिक कानून कहते हैं। तो संवैधानिक कानून से दोस्तों आपको लगभग 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों, जिसके लिए आपको 10 नंबर आपको प्राप्त होते हैं। अब संवैधानिक कानून का मतलब सिंपली तौर पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स, शेड्यूल्स या फिर अदर जितने आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आपको पढ़ के जाना होगा, और इनसे आपके एग्जाम में कुल 10 प्रश्न बनेंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर अर्थात कुल 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। वहीं पर दोस्तों अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका इंडियन पिनल कोड, जिसे हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं दोस्तों, जिसमें प्रमुख जितने आपके आपराधिक गतिविधियां हैं उनके बारे में जानकारी दी गई होती है कि अपराध क्या है, और अपराध का जो प्रविधि है उसके लिए जो दंड है वो क्या कहां पर दिया गया। तो ये आपके इंडियन पिनल कोड में देखने को मिलता है, और ये इंडियन पिनल कोड से दोस्तों लगभग 8 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इन 8 प्रश्नों के दोस्तों आपको 8 मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंडियन पिनल कोड, और उसके पश्चात दोस्तों जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है दोस्तों, इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में CRPC कहते हैं। आईपीसी दोस्तों इंडियन पिनल कोड को कहा जाता है, और CRPC दोस्तों आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कहा जाता है दोस्तों। और इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो भी क्राइम होते हैं उनका आगे प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा, उसमें जुडिशरी का क्या रोल होगा, पुलिस का क्या रोल होगा, इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से किया जाता है, ये संबंधित जो फैक्ट्स हैं आपको CRPC में पढ़ने होते हैं। और इनसे आपको दोस्तों कुल 10 प्रश्न जो है यहाँ पर बनेंगे, और इन 10 प्रश्नों के दोस्तों आपको 10 मार्क्स जो है दोस्तों वो दिए जाएंगे। इसके पश्चात दोस्तों यदि हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको वहां पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दिखाई देता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दोस्तों। और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दोस्तों जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे हम लोग CPC भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? CPC भी कहते हैं। और उसको CPC से कुल 10 प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जिसमें कि आपको 10 मार्क्स देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात दोस्तों एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट दोस्तों आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईपीसी CRPC के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर एविडेंस एक्ट जो है दोस्तों, एविडेंस एक्ट से कुल 8 प्रश्न बनते हैं, और इन 8 प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको 8 मार्क्स
देखने को मिलते हैं। वहीं पर दोस्तों आपका जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल है इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट दोस्तों, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या तो आप इसको एडीआर कह लीजिए, और दोस्तों इसे हम लोग आर्बिट्रेशन एक्ट के रूप में भी जानते हैं। अब पॉइंट ये दोस्तों कि जो आपका अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल है या फिर आर्बिट्रेशन एक्ट है, इनसे कम क्वेश्चन बनते हैं, लगभग इनसे आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, इनके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं पर दोस्तों फैमिली लॉ, चाहे आप हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की बात कर लें, इनसे मुख्यतः आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे हिंदू लॉ की बात करें चाहे मुस्लिम लॉ की बात करें, इन दोनों टॉपिक से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आपको स्पेशल जो मैरिज एक्ट है या फिर आपकी जो अडॉप्शन एंड सक्सेशन एक्ट है, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो हिंदू लॉ से संबंधित हो सक्सेशन, चाहे मुस्लिम लॉ से संबंधित हो, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। और दोस्तों इनसे आपको लगभग 8 जो क्वेश्चन दोस्तों वो बनेंगे और आपको 8 प्रश्न इसके लिए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PIL कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं हिंदी में दोस्तों। और जनहित याचिका से दोस्तों आपको कुल लगभग 4 प्रश्न मिलेंगे और इन 4 प्रश्नों की दोस्तों आपको 4 मार्क्स जो दोस्तों देखने को मिलेगा। इसके पश्चात दोस्तों आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि जो है दोस्तों। इस प्रशासनिक विधि दोस्तों एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और इससे दोस्तों बहुत कम अर्थात 3 क्वेश्चन ही बनते हैं दोस्तों, लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसके लिए दोस्तों आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं पर दोस्तों जो आपके BCI रूल्स दिए गए होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स, अर्थात जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोस्तों, उसके रूल्स के अंतर्गत जो एडवोकेट्स के प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं या फिर जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होते हैं, उनको लेकर क्या कुछ रूल्स हैं BCI के, उनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उनकी संख्या 4 है और इसके दोस्तों आपको 4 मार्क्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका आ जाता है कंपनी लॉ। दोस्तों आपका कंपनी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी लॉ दोस्तों एक छोटा सा सिलेबस है और इस कंपनी लॉ से 1 से 2 क्वेश्चन जो दोस्तों आपको देखने को जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में दोस्तों। इसके अलावा इन्वायरमेंटल लॉ, ये सभी छोटे छोटे टॉपिक है। इन्वायरमेंटल लॉ से भी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो आपके लीडिंग केसेस पूछ दिए जाए। देखिए मुख्यतः जो आपके कंपनी लॉ होते हैं, इनमें फैक्ट पूछे जाते हैं कि कब कंपनी का डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन के अलावा कंपनी के जो अलग अलग जो आपके फैक्ट्स हैं, चाहे वो आपका MOA हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल हो, जो भी चीजें आपकी होती, तो उनके आधार पे क्या कुछ फैक्ट हैं वो पूछ लिए जाते हैं। और इन्वायरमेंटल लॉ में मुख्यतः आपके जो लीडिंग केसेस हैं वो पूछे जाते हैं, हम लोग पढ़ाएंगे तो वहां पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा साइबर लॉ छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा ये नया टॉपिक के बच्चे नहीं कवर कर पाते, लेकिन इनसे भी आपको 1-2 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ जो दोस्तों, इससे भी आपको लगभग 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक अच्छा खासा पोर्शन दोस्तों आपको लेबर लॉ से देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो लॉ ऑफ टॉर्ट है दोस्तों, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट दोस्तों या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो लॉ है, यह दोस्तों एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपको देता है दोस्तों, इसमें कि आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन 5 प्रश्नों के दोस्तों आपको 5 नंबर जो है देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, संविदा विधि दोस्तों, इसमें स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन सभी से दोस्तों मिलाकर कुल 8 प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, स्पेसिफिक जो रिलीफ एक्ट है वो पढ़ना है, प्रॉपर्टी लॉज क्या है लेकर दोस्तों उनको वो पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको क्वेश्चन घुमाते जो है दोस्तों, वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और इसके दोस्तों आपको लगभग 8 प्रश्नों दोस्तों जो है सामना करना पड़ सकता है। इसके पश्चात दोस्तों आपका लॉ रिलेटेड जो टैक्सेशन से जो संबंधित जो क्वेश्चन है, लॉ रिलेटेड टैक्सेशन, उनसे जो क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेंगे और लगभग 4 क्वेश्चन जो दोस्तों टैक्सेशन से रिलेटेड अर्थात जो कर विधि से जो संबंधित क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन एक्ट, आप सभी जानते हैं स्टेट वाइज बहुत सारे लैंड एक्विजिशन एक्ट हैं आपके, तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट से भी दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी दोस्तों 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों कि जो AIB का सिलेबस आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, कहने के दोस्तों ये सिलेबस आपको क्वेश्चन 100 है, लेकिन इन 100 क्वेश्चंस में लगभग आपको 20 के आसपास जो पेपर हैं अलग अलग टॉपिक है, चाहे कंपनी लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, IPC हो गया, CRPC हो गया, CPC हो गया, इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, इसके अलावा टैक्सेशन लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, बहुत लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, बहुत टॉपिक आपको कवर करने हैं, जिनमें दोस्तों कुल मिलाकर आपके लिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 100 प्रश्नों में से दोस्तों आपको 100 प्रश्नों में से आपको 100 नंबर
दिए जाते हैं दोस्तों, यदि आपने सही किया, और इन सभी के दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जल्द ही दोस्तों। जो AIB का पेपर है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार इस चैनल के माध्यम से अपलोड करेंगे सॉल्व करा के। चैनल पर बने रहें दोस्तों, और AIB से संबंधित सभी प्रकार की जो क्लासेज है वो जल्द ही हमारे चैनल पर शुरू की जाएंगी। तो बने रहिए दोस्तों, डटे रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।